अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 का सोल्यूशन करेंगे। 11th मैथ की जो न्यू बुक आई है 2025 की, ये हमने स्टार्ट की हुई है। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम 1.3 को कंप्लीट करेंगे। तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इसमें वही काम है जो आप प्रीवियस क्लासेस में 9th 10th में सीख के आ चुके हैं, उसी की एक दफ़ा दोबारा प्रैक्टिस और रिवीजन करवा रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर फैक्टर्स ही हमने बनाने हैं, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होगा, 2 नंबर्स का फैक्टर्स बनाना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, इसके 8 पार्ट्स हैं। 1 बाय 1 तमाम पार्ट्स को करेंगे। पहला पार्ट ये है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाऊं तो मुझे यहाँ पे दरमियान में माइनस चाहिए। माइनस क्यों चाहिए? क्योंकि आपको पता है फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो ना, उसके फैक्टर्स बनाना, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। देखिए मेरे पास एक नंबर 6 है, 6 के फैक्टर्स में 2 इंटू 3 लिख सकती हूँ ना, यानी कि 2 पार्ट्स बनाना, फैक्टर्स बनाना। अब वो 2 भी बन सकते हैं, 2 से ज़्यादा पार्ट्स भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 2 नंबर्स हैं तो इनके 2 ही फैक्टर्स बनने हैं ना हमारे पास। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में। a प्लस बी, a माइनस बी, ये इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। लेकिन रूल ये है कि यहाँ पे क्या हमें चाहिए? माइनस चाहिए। तो यहाँ पे माइनस बनाने के लिए स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर मैंने इसी तरह लिख लिया। माइनस बनाने के लिए हम आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 4b स्क्वायर लिख लें। माइनस माइनस प्लस ही होगा ना, मतलब इस प्लस को मैंने 2 दफ़ा माइनस लिख दिया। अब देखिए 2 दफ़ा मैंने ये वाला माइनस, तो इसी तरह ये जो -1 है इसकी जगह मैं आयोटा स्क्वायर पुट कर दूंगी। क्यों पुट किया? क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1। अब आप इस तरह करें या फिर इस तरह करें, दोनों मेथड्स बिल्कुल सेम है। तो मैं इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर जहाँ पे भी माइनस बनाना होगा ना, ये वाला काम करूंगी। आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई, आयोटा स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे। अब ये ऊपर वाला आयोटा स्क्वायर, तो इसी तरह इसकी जगह, नीचे वाले की जगह आपने -1 लगा देना है। सिंस वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब ये वाला माइनस इधर शिफ्ट कर दें, क्योंकि प्लस माइनस -1 से कोई नंबर डिवाइड होता है तो वही नंबर आता है ना, लेकिन माइनस इधर साथ आ जाना है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। बाकी ये वैल्यू इसी तरह लिख ली। अब हम इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं। ये a का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये 2b आयोटा का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो, हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में। a प्लस 2b आयोटा लिख देंगे और a माइनस 2b आयोटा लिख देंगे। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी सेम यही काम करना है हमने। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी प्लस है, हमें माइनस चाहिए, हम आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। अब ये वाला जो आयोटा स्क्वायर है ना, इसकी जगह जो माइनस आएगा वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और ऊपर वैल्यू ये इसी तरह रह जाएगी, 16b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। यानी कि ये वाला काम आपने इस तरह से करना है। जो आप इधर माइनस पुट करेंगे ना, वो -1 से जब डिवाइड होता है तो माइनस इधर आ जाता है। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली उसको आयोटा स्क्वायर को -1 इधर शिफ्ट कर दिया, बाकी वैल्यू लिख ली। अब हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म बनाते हैं। तो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, 3a होल स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, b आयोटा, साथ हम होल स्क्वायर लिख देंगे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो हम इसको एक दफ़ा प्लस में a प्लस बी, a माइनस बी फॉर्म में लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 3a प्लस 4b आयोटा और 3a माइनस 4b आयोटा। तो ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, ये इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स। 3 का स्क्वायर तो नहीं बन सकता ना, 3 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन वही चीज़ आ गई कि यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। अब ये वाला जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह -1 वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, ऊपर आयोटा स्क्वायर और साथ वाई स्क्वायर इसी तरह रह जाएगा। अब हम इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं ना, x का होल स्क्वायर और ये y आयोटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो x प्लस वाई आयोटा और x माइनस वाई आयोटा और साथ ये 3 इसी तरह आ जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 पर। ये भी इसी तरह है, यहाँ पे प्लस है लेकिन हमें माइनस चाहिए। हम इस वैल्यू को आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 144x स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर -1 वो माइनस इधर आ जाएगा और 225y स्क्वायर साथ आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 144 12 का होल स्क्वायर होता है ना, साथ x का होल स्क्वायर, और 225 15 साथ y आयोटा है, ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म बन गई। अब हम इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। 12x प्लस 15y आयोटा और 12x माइनस 15y आयोटा, यहाँ तक कर सकते हैं। अदरवाइज स्टूडेंट्स इसमें से कॉमन भी वैल्यू आ रही है, तो 3 कॉमन, 3 4 = 12, 3 5 = 15। इसी तरह इसमें से भी 3 कॉमन, 3 4 = 12, 3 5 = 15 होता है। अंदर 4x माइनस 5 आयोटा रह गया, ये 3 3 = 9 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू इसी तरह और ये वाली इसी तरह आ जाएगी, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा z माइनस 1 है।
अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1, तो इस -1 की जगह पे हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास अब एक फार्मूला बन गया है a माइनस बी होल स्क्वायर का। देखें इसको मैंने लिख दिया a स्क्वायर और फिर इसको b स्क्वायर, यहाँ पे आएगा -2ab, तो ये z आयोटा ही बनता है, यानी कि ये फार्मूला है हमारे पास। अगर a माइनस बी होल स्क्वायर हो तो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्म बन रही थी, इससे हमने ये वाली होल वाली ये स्क्वायर वाली फॉर्म बना ली। तो ये किसका होल स्क्वायर होगा, a माइनस बी। अब a यहाँ पे z है और b आयोटा है, तो z माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। होल स्क्वायर है क्योंकि हमें फैक्टर्स चाहिए, तो हम 2 दफ़ा लिख देंगे, पावर 2 है इस वजह से, पावर 3 होती तो हम 3 टाइम्स लिखते। तो z माइनस आयोटा और z माइनस आयोटा ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 स्टूडेंट्स। अब इसमें जी स्क्वायर प्लस 6c प्लस 13 है, तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आपने क्या काम करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, देखिए हम लगा सकते हैं। इसका रूल ये होता है कि जी स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट टर्म ना हो। अगर कोई कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 2, 3 होती, हम पूरी इक्वेशन को उसमें से कॉमन ले लेते या डिवाइड कर देते। एक बात, अब यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं है, वो डिवाइड वाला कोई सीन नहीं है। दूसरा, हमने इसके अंदर क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, वो हम कैसे देखते हैं। ये जो जी होता है ना, इसके साथ यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है ना, हम इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, या समझें 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 3 आर क्या हो जाएगा 6। अब हमें ये पता चल गया कि हमारा आंसर 3 आ रहा है। इट मीन्स हमने 3 का स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। अगर इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू होती ना, फिर हम दोनों साइड्स पे ऐड करते। अब हमारे पास एक ही वैल्यू है ना, तो हमने इधर ही एक दफ़ा ऐड और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अब आपने गौर करना है कि यहाँ से यहाँ तक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं z प्लस 3 होल स्क्वायर। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और ये 13 इसी तरह आ जाएगा। 13 माइनस 9 करेंगे, ये 4 आ जाएगा। अब a स्क्वायर तो है 4, 2 का स्क्वायर बन सकता है, लेकिन यहाँ पे प्लस है, बात इसकी आ गई, इसको माइनस होना चाहिए। माइनस बनाने के लिए हम आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और आयोटा स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ये आयोटा स्क्वायर -1 बन जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा -4 आयोटा का स्क्वायर। तो अब 4 आयोटा किसका होल स्क्वायर बन सकता है, ये 2 आयोटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो z प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर है, तो हम एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। z प्लस 3 प्लस 2 आयोटा और फिर z प्लस 3 माइनस 2 आयोटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7 है स्टूडेंट्स। इसमें भी देखें जी स्क्वायर के साथ कांस्टेंट टर्म कोई नहीं है, मतलब हमने डिवाइड किसी नंबर से नहीं करना या कॉमन नहीं लेना है। इसमें से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है। सिंपल जी के साथ आपने देखना है 2 है, इसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। कटिंग हो सकती है ना, 2 2 4। इट मीन्स हमें यहाँ पे जो नंबर मिल गया वो 2 है। हमने 2 का स्क्वायर ऐड भी कर देना है, सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। जी स्क्वायर प्लस 4z मैंने इसी तरह लिख लिया, 2 का स्क्वायर ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी, फिर प्लस 5 इसी तरह। अब यहाँ से यहाँ तक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला बन गया ना a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो ये z प्लस 2 होल स्क्वायर बन गया, -2 का स्क्वायर 4 आ गया प्लस 5, 5 माइनस 4 तो ये +1 आ जाएगा। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बनानी है। a का स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो माइनस बनाने के लिए आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, वो माइनस इधर आ गया, ये आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर बना दिया हमने। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन गई, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। z प्लस 2 प्लस आयोटा और z प्लस 2 माइनस आयोटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 8, इसका लास्ट पार्ट। अब इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए रूल ये होता है कि जी स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट टर्म ना हो, बट इसके अंदर तो कांस्टेंट टर्म आ गई है। हम ऐड क्या करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, पहले हमारा काम ये है इस 2 को ख़त्म करना। अगर तो यहाँ इक्वल में कोई टर्म होती तो हम दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर देते, बट यहाँ पे तो कोई टर्म नहीं है ना, तो हमने कॉमन ले लेना है इन सब में से 2 को। कॉमन कैसे लेना है, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट समझने वाला है। देखिए मैंने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे जी स्क्वायर रह गया, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, यहाँ 11 रह गया। अब 65 में तो 2 नहीं था ना, लेकिन हमने कॉमन लिया, तो जब हम कॉमन लेते हैं तो अंदर वो वैल्यू डिवाइड हो जाती है, तो मैंने यहाँ पे 65 के साथ 2 को डिवाइड कर दिया है। अगर आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें ना, तो ये 2 जी स्क्वायर 22 और ये 2 इससे कैंसिल आउट, बाकी 65 ही बनेगा। मतलब जब आप कोई वैल्यू कॉमन लेते हैं वो उस दूसरी साइड में ना हो किसी नंबर में, वो उसके नीचे डिवाइड हो जाती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं ये 2 तो बाहर इसी तरह ही रहना है।
अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है जिसके हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर सकते हैं। जी स्क्वायर के साथ कांस्टेंट 1 है, मतलब आप इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। अब यहाँ 11 है, 11 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 11/2 हमें मिल गया। इट मीन्स 11/2 का स्क्वायर हमने ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो ये वैल्यू इसी तरह यहाँ पे इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये भी इसी तरह आ गई। अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप और करें तो ये जी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab बन रहा है। तो ये ए जब यहाँ माइनस आ जाता है ना 2ab के साथ, तो ये माइनस वाला होल स्क्वायर होता है। तो जी माइनस 11/2 होल स्क्वायर बन जाएगा। 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4 और ये 65/2 इसी तरह। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लूँगी। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने वैसे आगे नेक्स्ट पेज पे किया है, लेकिन आपके सामने यहाँ पे एक स्टेप करती हूँ। देखिए हमने क्या करना है, जी माइनस 11/2 होल स्क्वायर, तो इसी तरह मैंने यहाँ प्लस लगा दी है। एलसीएम लिया, एलसीएम आया 4, यहाँ -21, 2 2s are 4 और 65 2s are 130 होता है। ताकि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो, आपने ना प्लस बाहर कर देना है, माइनस को 121 के साथ लगा देना है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यही काम किया है स्टूडेंट्स। तो देखिए मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया, यहाँ 121 आ गया प्लस 30, यहाँ मैंने प्लस और वो माइनस सिर्फ 121 के साथ शिफ्ट कर दिया ताकि हमारी माइनस की कोई मिस्टेक ना हो। इसमें से माइनस करें 121, 9 बचता है 9/4। 9 3 का स्क्वायर 2 4 का स्क्वायर बन सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन सकती है, लेकिन हमें यहाँ पे माइनस चाहिए। तो माइनस बनाने के लिए हम आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये आयोटा स्क्वायर -1 होगा जो कि बाहर इधर आ जाएगा, बाकी 9/4 आयोटा स्क्वायर। अब हम होल स्क्वायर बना लेंगे इसको। तो अब स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू तो होल स्क्वायर इसी तरह 9 3 का स्क्वायर होता है, 4 2 का साथ आयोटा का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन गई। एक दफ़ा हम इसको प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। प्लस में देखें कैसे लिखेंगे, जी माइनस 11/2 प्लस 3/2 आयोटा, फिर जी माइनस 11/2 माइनस 3/2 आयोटा। तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन 1 की तरह है। फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर्स वो होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। जैसे ये जी है ना, तो यहाँ पे जी की पावर 1 हो तो ये लीनियर, यानी कि इस तरह से x+1 x+2 x+3, ये एक लीनियर फंक्शन है ना, लीनियर इक्वेशन है। तो फैक्टर्स हमने बनाने हैं जब तक हमारे पास लीनियर फैक्टर ना बन जाए, मतलब वेरिएबल अगर जी है तो जी की पावर 1 ना बन जाए, उस टाइम तक हमने फैक्टर्स बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्या है, z³ + 8 है, z होल क्यूब और 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं। अब फार्मूला बन गया a³ + b³। ये किसके इक्वल होता है, a + b ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस होता ना, फिर यहाँ सारी वैल्यूज प्लस आती, सिर्फ यहाँ माइनस आता। माइनस वाला भी मैं लिख देती हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चंस में अगर यूज़ हो तो आपको पता हो। a³ - b³ में क्या होता है, a - b ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। माइनस वाले में यहाँ पे प्लस आ जाए और प्लस वाले में यहाँ पे माइनस। ये दो फार्मूलाज अगली एक्सरसाइज 1.34 में भी यूज़ होने हैं, तो ये और याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे a³ + b³ है, ये फार्मूला है ना, a + b तो z+2, फिर a का स्क्वायर z का स्क्वायर माइनस ए बी तो ये -2z, और फिर b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब ये वाला तो लीनियर फैक्टर बन गया है, लेकिन यहाँ पे फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। ये तो लीनियर फैक्टर है, इसमें अभी भी z पावर 2 है। तो z के साथ देखें क्या है, 2 है, हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 से कैंसिल आउट, बाकी 1 बच गया। इट मीन्स हमने 1 का स्क्वायर ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। तो +4 मैंने इसी तरह लिख लिया। अब यहाँ से यहाँ तक a² + b² -2ab, ये a - b का होल स्क्वायर, तो z - 1 का होल स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर 1 नहीं आना है ना, 4 - 1 + 3। अब अगेन यहाँ पे प्लस है, माइनस हमें चाहिए, और ये 3 का स्क्वायर बनाना है, तो इसको हम ये लिख देंगे √3 का होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। ये स्क्वायर तो बन जाएगा। अब यहाँ माइनस बनाने के लिए आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इसी मैंने लास्ट जो पिछले पेज पे इक्वेशन आई थी दोबारा लिख लिया, इसको देखें z+2 इसी तरह। अब ये होल स्क्वायर था, अब एक तो यहाँ पे माइनस चाहिए और दूसरा हमें 3 का स्क्वायर चाहिए, तो मैंने इसको √3 का होल स्क्वायर लिख दिया a² - b² फॉर्म बनाने के लिए, और इसको माइनस बनाने के लिए आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। जब ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये √3 आयोटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब a² - b² फॉर्म बन गई, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। z - 1 प्लस √3 आयोटा, z - 1 माइनस ³ आयोटा, ये सारे इसके लीनियर फैक्टर्स बन गए। तो हमने इसके फैक्टर्स बनाने थे जब तक लीनियर फैक्टर ना आ जाए। तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, z³ + 27। 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, a³ + b³, वही फार्मूला जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यूज़ किया, a + b यानी कि z+3, फिर a² z² माइनस ए बी तो ये 3z, फिर b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। ये तो लीनियर फैक्टर बन गया। इसके फैक्टर्स हमें बनाने हैं, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाएंगे।
यहाँ पे देखें अब जी के साथ 3 है, तो 3 को 2 के साथ आप जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 बन जाएगा। तो आपने 3/2 का स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो जी स्क्वायर माइनस 3 मैंने 3/2 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, 9 इसी तरह आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक ये a माइनस बी होल स्क्वायर है ना, तो ये जी माइनस 3/2 का होल स्क्वायर होगा। इस स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और ये प्लस 9। अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। अगेन वही जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में 121 जब था उस टाइम आपको बताया था। एलसीएम मैंने 4 लिया, माइनस को मैंने 9 के साथ लगा दिया, प्लस को मैंने बाहर लगा दिया ताकि हमें आगे कोई मसला ना बने सॉल्व करने में। एलसीएम लिया, 4 कैंसिल आउट ऊपर 9, 9 4 36, यहाँ 36 आ गया, 36 माइनस 9 प्लस 27/4। अब स्टूडेंट्स 27 को हम अगर क्यूब फॉर्म में स्क्वायर फॉर्म में ले जाएं और 4 तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा। एक तो यहाँ हमने माइनस बनाना है, आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। और अगर मैं 27 के इस तरह फैक्टर्स बनाऊँ ना तो ये 3 दफ़ा 3 आता है। अब ये जो 2 दफ़ा 3 होगा ये बाहर आ जाएगा, तो 3 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं 27 को। देखिए नेक्स्ट आगे मैंने किया भी है, कैसे करेंगे। पहले तो हम माइनस बनाने के लिए आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। इस आयोटा स्क्वायर की वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसकी मैंने वैल्यू पुट की ना -1, तो यहाँ माइनस आ गया, बाकी मैंने इसी तरह लिख लिया। अब इस 27 को मैंने लिखा 3 स्क्वायर रूट 3 इसका होल स्क्वायर और 4 2 का होल स्क्वायर बन गया, जो मैंने आपको पहले बताया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन गई, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो जी माइनस 3/2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3/2 और फिर जी माइनस 3/2 माइनस के साथ लिख देंगे, ये साथ वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट नंबर हमारे पास 3 है इसका। तो अब इसमें फैक्टर्स बने हुए हैं, सिंपल जस्ट हम कॉमन लेंगे। असल में बेसिकली वो इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करवा रहा है, बार बार वही तरीके वही मेथड आ रहे हैं। आपने इक्वेशन को देखते हुए खुद देखना है कि आप इसमें कौन सा मेथड लगा सकते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास फैक्टर्स बने बनाए हैं, सिंपल हमने इन दोनों में से कॉमन जी स्क्वायर लेना है, अंदर जी माइनस 2 रह जाएगा। इन दोनों में से कॉमन हम 16 लेंगे, 16 2 32, ये यहाँ पे ये 32 है। अब देखें हमें पता है फैक्टराइजेशन का रूल होता है ये वाला और ये वाला फैक्टर्स दोनों सेम होने चाहिए, तो ये हमारे सेम है। अब यहाँ से अगेन इसके 2 फैक्टर्स बन गए ना, जी माइनस 2 दोनों में फिर कॉमन है और अंदर जी स्क्वायर प्लस 16 ये रह गया। अब जी माइनस 2 तो लीनियर फैक्टर है, इसके लीनियर फैक्टर्स हमें चाहिए। तो एक तो हमें यहाँ पे 16 हमें पता है 4 का स्क्वायर होता है, जस्ट हमें यहाँ माइनस चाहिए। माइनस बनाने के लिए हम आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ये आयोटा स्क्वायर -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, और जी स्क्वायर और 16 ये अब 4 आयोटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। मैंने डायरेक्टली स्टेप को कर दिया, इस आयोटा स्क्वायर की वजह से यहाँ माइनस हो गया और ये 4 आयोटा का होल स्क्वायर बन गया। ये तो लीनियर फैक्टर इसी तरह साथ चलता आएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन गई, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो जी प्लस 4 आयोटा, जी माइनस 4 आयोटा और जी माइनस 2। अब ये जो हमारी इक्वेशन थी इसके ये सारे लीनियर फैक्टर्स बन गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 पर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट्स। अब यहाँ मैं फैक्टर्स खुद बना सकती हूँ इसके। अगर मैं इन 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करूँ तो ये आता है -100 जी पावर 4। मुझे ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 100 आए लेकिन प्लस माइनस करने से 21 आए। देखें क्या बना सकते हैं हम, 24 जी स्क्वायर और -4 जी स्क्वायर। 24 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ 100 जी स्क्वायर और जी स्क्वायर जी 4 बनता है। 24 5 में से मैं 4 माइनस करूँ तो 21 भी बनता है। ये 2 फैक्टर्स बन सकते हैं ना। तो अब हम इसी को लिखते हैं जी पावर 4 और इसको मैं लिख सकती हूँ 25 जी स्क्वायर -4 जी स्क्वायर, ये 21 जी स्क्वायर और मल्टीप्लाई करने से ये -100 जी 4 भी बन रहा है। ये वैल्यू इसी तरह आ गई। अब इन दोनों में से हम कॉमन देखते हैं, जी स्क्वायर है, अंदर जी स्क्वायर प्लस 25 रह जाएगा। अब यहाँ पे भी जी स्क्वायर प्लस 25 भी बनाना है, उसके लिए हमें यहाँ से माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, साथ 4 को भी। तो जी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 4 25 100 होता है। अब यहाँ पे एक फैक्टर ये बन जाएगा, दोनों में अगेन कॉमन जी स्क्वायर प्लस 25 और जी स्क्वायर -4 बन जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वही फैक्टर्स मैंने लिख लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस है ना, इसके फैक्टर्स तो इजीली बन जाने हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तब फैक्टर्स बन सकते हैं। यहाँ हमें माइनस बनाना है तो ये मैंने जी स्क्वायर 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया और फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया था, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, जी प्लस 2 जी माइनस 2। अब यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ये असल में एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया ना, क्योंकि बार बार हम ये करते आ रहे हैं। आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये आयोटा स्क्वायर जब -1 होता है तो यहाँ पे माइनस और साथ ये 25 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसको जी स्क्वायर और 25 को हम लिख सकते हैं 5 आयोटा का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन गई, एक दफ़ा हम प्लस में लिख देंगे एक दफ़ा माइनस में, जी प्लस 5 आयोटा और जी माइनस 5 आयोटा। ये सारे अब इसके लीनियर फैक्टर्स बन गए, यानी कि वेरिएबल की पावर 1 जी की पावर 1 आ रही। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 है स्टूडेंट्स, जी पावर 4। इसके भी टोटल 8 पार्ट्स हैं, जैसे क्वेश्चन 1 के 8 पार्ट्स थे।
अब जी पावर 4 को जी स्केयर का स्केयर लिख सकते हैं, 16 को 4 का स्केयर लिख सकते हैं। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, हम एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। जी स्केयर प्लस 4 जी स्केयर माइनस 4, इस माइनस वाले के तो अगेन फैक्टर्स बन जाएंगे, 4 2 का स्केयर बन जाएगा, लेकिन प्लस वाली जगह पे हमें माइनस चाहिए। तो देखें जी स्केयर प्लस 4 था, हम आयोटा स्केयर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये वाला आयोटा स्केयर -1 वो इधर माइनस आ जाएगा और साथ ऊपर वाला आयोटा स्केयर इसी तरह रहेगा, 4 आयोटा स्केयर आ जाएगा। अब दोनों में माइनस आ गया तो हम फैक्टर्स बना लेते हैं। जी का स्केयर 4 आयोटा को 2 आयोटा का होल स्केयर लिख सकते हैं, जी स्केयर और 4 को 2 का स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसके भी दो फैक्टर्स ए प्लस बी ए माइनस बी इसके भी बन जाएंगे। तो ये जी प्लस 2 आयोटा, जी माइनस 2 आयोटा, जी प्लस 2 और जी माइनस 2 इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 6। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसके इजीली फैक्टर्स बना सकते हैं। -4 जी पावर 4, हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से तो -4 जी पावर 4 आए और प्लस या माइनस करने से 3 आए। तो 4 और 1 बन सकते हैं ना, 4 में से मैं 1 माइनस कर दूँ 3, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो -4 ये बन जाएगा ना। कैसे देखें, जी पावर 4 प्लस 4 जी स्केयर माइनस जी स्केयर, तो ये प्लस 3 जी स्केयर बन जाएगा, -4 मैंने इसी तरह लिख लिया। अब इन दोनों में से कॉमन देखें, जी स्केयर अंदर जी स्केयर प्लस 4 रह जाएगा। अब जी स्केयर प्लस 4 यहाँ पे भी चाहिए तो -1 को कॉमन लेना पड़ेगा, दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए, फैक्टराइजेशन का रूल होता है। तो -1 कॉमन लिया, अंदर जी स्केयर प्लस 4 रहेंगे। अब दो फैक्टर्स बन गए, एक जी स्केयर प्लस 4 आ जाएगा दोनों में से और दूसरा जी स्केयर -1। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, मैंने इन्हीं दोनों फैक्टर्स को लिख लिया। अब ये वाला तो अगेन फैक्टर्स हमें देगा ए प्लस बी ए माइनस बी, बट यहाँ प्लस है, प्लस है, हमें क्या चाहिए दरमियान में माइनस का साइन। माइनस बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और ऊपर वाला आयोटा स्क्वायर हम इसी तरह रहने देंगे। तो अब मैं इसके फैक्टर्स लिख लेती हूँ। 1 का स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जी प्लस 1 जी माइनस 1 और जी स्क्वायर और 4 आयोटा को हम लिख सकते हैं 2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा जी प्लस 2 आयोटा और जी माइनस 2 आयोटा। लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का। अब स्टूडेंट्स हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 जी 4 आए और प्लस या माइनस करने से 5 आए। 3 2 आर 6, 3 और 2 5। फैक्टर्स इजीली बन सकते हैं, 3 जी स्क्वायर 2 जी स्क्वायर, हम इसको ब्रेक कर देंगे, बाकी वैल्यू इसी तरह। इन दोनों में से कॉमन देखें जी स्क्वायर, तो यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस 3 रह जाएगा। इन दोनों में से कॉमन 2 आ जाएगा, 2 3 आर 6। अब फैक्टराइजेशन का रूल होता है ये वाले दोनों सेम होने चाहिए, तो जी स्क्वायर प्लस 3 कॉमन आ गया, अंदर जी स्क्वायर प्लस 2 रह गया, इधर भी माइनस चाहिए इधर भी माइनस चाहिए। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे वो दूसरा तरीका जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था वो लगा दिया। एक मेथड ये है, इसको भी देखें, मैं आपको वो जो पहले हम करते आ रहे हैं उसी से बताती हूँ। आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, जी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें। ये वाला इधर -1 आ जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1, इधर माइनस, ये फॉर्म तो बन जाती है। अब दूसरा तरीका मैंने यहाँ पे किया है, माइनस के साथ 2 दफ़ा माइनस लगा लेना प्लस को, यहाँ पे भी माइनस और -1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। -1 आयोटा स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, ये दरमियान में माइनस इसी तरह रहेगा। ये -1 आयोटा स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, दरमियान वाला माइनस इसी तरह रहेगा। या आप जैसे हम पहले करते आए हैं, आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, नीचे वाला माइनस आ जाएगा, ऊपर 3 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, नीचे वाला ये माइनस बन जाएगा, ऊपर 2 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब ये जी का होल स्क्वायर बन जाएगा। 3 का होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 3 के। इसी तरह 2 को भी हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 आयोटा, साथ होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन गई है, तो हमने क्योंकि फैक्टर्स बना रहे थे ना, इस वजह से 3 को होल स्क्वायर फॉर्म में ले जाने के लिए स्क्वायर रूट फॉर्म में कन्वर्ट कर दी है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो जी प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, जी माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, इसको भी प्लस में जी प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा, फिर माइनस में जी माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा। तो यहाँ पे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट नहीं हुआ स्टूडेंट्स, एक पार्ट रह गया है, क्योंकि 7 पार्ट हमने किए हैं ना, टोटल 8 पार्ट से 8वां रह गया, उसको देखते हैं। 8वें पार्ट को आपने गौर से ज़रा देखना है, क्योंकि अगला क्वेश्चन 3 सेम यही है, यही इक्वेशन है, यहाँ तक सेम काम हमने फैक्टर्स बनाने वाला सेम काम हमने क्वेश्चन 3 में भी करना है। तो जी पावर 4 हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए मल्टीप्लाई करने से -144 जी पावर 4 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 7 आए। तो -9 जी स्क्वायर प्लस 16 जी स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से -144 और 16 में से अगर 9 माइनस करें तो 7 भी बन जाता है। तो यही फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 7 को ब्रेक किया, -9 जी स्क्वायर प्लस 16 जी स्क्वायर -144 इसी तरह आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन जी स्क्वायर आ गया, अंदर जी स्क्वायर -9 रह गया, इनमें से कॉमन 16 लिया, जी स्क्वायर 16 9 ज़र 144 होता है।
जी स्केयर माइनस 9 एक फैक्टर बन गया और दूसरा जी स्केयर प्लस 16। 9 तो अगेन 3 का स्केयर बनता है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, इसके तो उसके फैक्टर्स बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस है, माइनस चाहिए, आयोटा स्केयर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये आयोटा स्केयर -1 में चेंज होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब दोनों में माइनस आ गया, अब हम दोनों के इकट्ठे फैक्टर्स बना लेते हैं। बेशक आप इसके पहले ऊपर ही बना लेते, तो क्योंकि लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं ना, जब तक जी स्केयर है उसको आगे हमने फैक्टर्स बनाते रहना है। तो ये जी होल स्केयर बन जाएगा, ये 4 आयोटा का होल स्केयर, 9 3 का होल स्केयर बन जाएगा। ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये भी ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, जी प्लस 4 आयोटा, जी माइनस 4 आयोटा, जी प्लस 3, जी माइनस 3, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, फाइंड द रूट्स ऑफ। अब हमने इसी इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं जो इक्वेशन ऊपर हमने पार्ट 8 में सोल्व की है, एंड हेंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। अब हमने रूट्स फाइंड करने हैं, मतलब जी की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो सेम वही काम है। अब यहाँ से आपने वही फैक्टर्स बनाने हैं, 16 और 9 बनेंगे, कॉमन लेंगे, फिर आपने यहाँ पे माइनस बनाया। स्टूडेंट्स यहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक हो गया। ये देखें यही फैक्टर्स हमने यहाँ बनाए थे। अब वो ये कहता है कि इसके जो फैक्टर्स हैं ना, यहाँ पे इक्वेशन बेसिकली जीरो के इक्वल थी, तो यहाँ पे इन तमाम फैक्टर्स को जीरो के इक्वल लिख लेंगे। ये तमाम लीनियर नंबर्स का प्रोडक्ट आ गया। अब हमने इसके रूट्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन हमारा बेसिकली यही है, फाइंड द रूट्स ऑफ। इसके रूट्स फाइंड करें, तो रूट्स फाइंड करने का रूल क्या है, पहली वैल्यू को जीरो के इक्वल लिखें, दूसरी को भी जीरो के, तीसरी को भी, चौथी को भी आप जीरो के इक्वल लिख के जी की वैल्यू फाइंड करें। जब मैं इसको लिखूंगी जीरो के इक्वल तो जी की वैल्यू -4 आयोटा आ जाएगी, जी -4 आयोटा इक्वल टू जीरो, तो जी की वैल्यू +4 आयोटा आ जाएगी। ये +3 इज इक्वल टू जीरो लिखेंगे तो +3 दूसरी साइड पे -3 हो जाएगा। जी -3 इक्वल टू जीरो लिखेंगे तो जी की वैल्यू +3 आ जाएगी। सो द रिक्वायर्ड रूट्स आर, तो ये हमारे इसके 4 रिक्वायर्ड रूट्स आ गए, -4 आयोटा, +4 आयोटा, -3 और +3, जिसको हम प्लस माइनस के साथ भी लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, सोल्व बाय कंप्लीटिंग स्केयर। कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से सोल्व करना है, वही मेथड। अब इक्वल में जीरो है ना, तो यहाँ पे आपने कांस्टेंट को हमेशा सबसे पहला काम क्या करना है, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाना है। फिर आपने ये चेक करना है कि जी स्केयर के साथ कोई कांस्टेंट टर्म तो नहीं है। अगर इसको कोफिशिएंट पढ़ते हैं ना, अगर इसके साथ कोई वैल्यू इसका कोफिशिएंट है तो उसको खत्म करना है। कंप्लीटिंग स्केयर मेथड में रूल ये होता है कि सबसे पहले जी स्केयर के साथ कोई कोफिशिएंट ना हो, कोई कांस्टेंट टर्म ना हो, अगर है तो उसको खत्म करना है। फिर आपने जी के साथ देखना होता है कि क्या वैल्यू है, उसको आपने 2 से डिवाइड करके वही वैल्यू दोनों तरफ ऐड कर देनी होती है। तो यही सारा काम आप करेंगे बार बार। इसके 6 से 7 पार्ट हैं, सब में आपको समझ आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला काम आपने कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाना है, 2 जी स्केयर -3 इधर आके -4। अब जी स्केयर के साथ ये 2 हमें नहीं चाहिए, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, 2 को हम दोनों साइड्स पे डिवाइड करते हैं, 2 जी स्केयर ओवर 2 आ जाएगा, -3 ओवर 2 आ जाएगा, -4 ओवर 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 कैंसल आउट, यहाँ पे ये इसी तरह, और 2 2s आर 4 -2। अब हमें ये देखना है कि, तो नेक्स्ट हमने ये चेक करना है ना कि हमें दोनों तरफ क्या ऐड करना है। -3 ये +3, अब साइन तो हम नहीं ना देखते, 3 ओवर 2 लेंगे, 1 ओवर 2 के साथ मल्टीप्लाई, 3 2 2s आर 4, 3 ओवर 4 आ गया। इट मीन्स हमें ये पता चल गया कि हमने 3 ओवर 4 का स्क्वायर इधर भी ऐड करना है, दो साइड्स है ना, तो अब दूसरी साइड पे भी ऐड करना है। पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हमारे पास एक ही साइड थी, हम एक दफ़ा ऐड और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करते थे, बट हम कॉन्स्टेंट को अब दूसरी साइड पे ले गए हैं ना, तो हमने दोनों साइड्स पे ऐड कर देना है। अब यहाँ से यहाँ तक देखें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab, ए माइनस बी होल स्केयर बन गया जी -3 ओवर 4 का। यहाँ पे स्केयर ओपन कर लेते हैं, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16 आ जाएगा। और नेक्स्ट हम एलसीएम लेते हैं, 16 2s आर 32 + 9 -23 ओवर 16। अब हमें इसमें जी की वैल्यू चाहिए कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से। स्केयर खत्म करने के लिए इधर भी स्केयर रूट ले लेते हैं, इधर भी स्केयर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे तो ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 23 माइनस, हमें पता है ना स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के, तो इस माइनस की जगह पे आयोटा और 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ चुका है, जस्ट हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो दूसरी साइड पे ये वैल्यू जाकर प्लस हो जाएगी। ये माइनस है ना, जब दूसरी साइड पे जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो ये +3 ओवर 4 और ये वैल्यू इसी तरह यहाँ तक रहने दें तब भी ठीक है, क्योंकि a + b आयोटा है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो बन गया है। या आप एलसीएम ले लें 4, तो 3 + स्क्वायर रूट 23 आयोटा, ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल हो गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड उन्होंने कहा है तो उसी मेथड से करना है, कोई और मेथड फैक्टर्स वगैरह हम नहीं बना सकते। सबसे पहला काम कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाएं, +30 इधर आकर -30। अब जी स्क्वायर के साथ मज़े की बात यह है कि कोई कांस्टेंट नहीं आ रहा कि हमें ख़त्म करने के लिए डिवाइड करना पड़े। बस हमने अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाली साइड पे जाना है। जी के साथ 6 है, तो 6 को आप 1 ओवर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 3s आर 6, मतलब 3 आ गया।
3 का स्क्वायर इधर भी ऐड करना है, इस साइड पे भी ऐड कर देना है। तो यहाँ पे ये a माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो z माइनस 3 होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। 9 माइनस 30 ये माइनस 21 हो जाएगा। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेना है, इधर भी और इधर भी। ये कैंसिल आउट, यहाँ प्लस माइनस 21 और माइनस की जगह पे आयोटा, -3 दूसरी साइड पे जाके +3 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अब आ गया पार्ट नंबर 3। अब +50 है, दूसरी साइड पे जाकर -50 हो जाएगा। अब जी स्क्वायर के साथ इसमें तो कांस्टेंट आ गया है, हमने इसको ख़त्म करना है तो दोनों साइड्स को हमने किससे डिवाइड कर देना है, 3 से। इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3 आ जाएगा। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 6 है 18, यहाँ पे 50/3। अब चेक करना है कि क्या ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 6 है, इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 आर 6, 3 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर देंगे और इधर भी ऐड कर देंगे। तो इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, मैंने 3 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक ये a माइनस बी होल स्क्वायर बन गया, z माइनस 3 होल स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9। एलसीएम लिया, 9 3 27, -50 + 27 -23 आ गया। स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे ले लिया स्क्वायर रूट। तो ये +-23/3 माइनस के साथ आयोटा आ गई, ये -3 दूसरी साइड पे जाकर +3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 था ये वाला, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट्स। तो ये भी पार्ट 2 की तरह बड़ा सिंपल हो गया है। +13 दूसरी साइड पे ले जाए -13, क्योंकि जी के साथ कोई वैल्यू नहीं है, डिवाइड करने वाला सीन खत्म हो गया है। यहाँ 4 है, इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 आर 4। इट मीन्स हमने 2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। तो यहाँ पे अब ये सारी वैल्यूज़ प्लस में है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, तो ये प्लस का होल स्क्वायर बनेगा। तो z + 2 का होल स्क्वायर यानी कि a + b का होल स्क्वायर। -13 और 2 का स्क्वायर 4, -13 + 4 यहाँ पे -9 आ जाएगा। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे अब स्क्वायर रूट लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने वही लिया है, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया और माइनस की जगह पे आयोटा, स्क्वायर रूट के साथ हमेशा प्लस माइनस लिखते हैं। +2 दूसरी साइड पे जाके -2, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 है। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, -9 हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, 2 को ख़त्म करने के लिए इन तमाम वैल्यूज़ को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ तो कैंसिल आउट, यहाँ पे 2 3 आर 6, यहाँ पे 9/2 इसी तरह रहेगा। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि ऐड क्या करना है। 3 है ना जी के साथ, तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई 3/2। 3/2 का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे और इधर भी ऐड करेंगे। अब 3/2 का स्क्वायर हमने दोनों साइड्स पे ऐड कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर ऐड करना है, यहाँ पे भी हमने ऐड करना है। अब यहाँ से यहाँ तक देखें, ये किसका होल स्क्वायर है, z + 3/2 का होल स्क्वायर है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर ओपन कर लें, 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम बन गया है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 4 आ जाएगा और 2 2 आर 4 होता है ना, 2 आ गया, उस 2 को आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, 18 आ जाएगा, -7 इसी तरह। 4 कितने बार 4 4 1 आर 4 होता है, 1 आया, उस 1 को आप 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा। -18 + 9 -9/4 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि हमें जी की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे तो ये वाला स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, z + 3/2 रह जाएगा और यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये माइनस आयोटा में चेंज हो जाएगा, साथ हम स्क्वायर रूट वाला प्लस माइनस लगा देंगे। अब ये जो +3/2 है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, -3/2 हो जाएगा और साथ +-3/2 आयोटा इसी तरह आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन से 4 का लास्ट पार्ट नंबर 6 है, 3z² - 5z + 7। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप -7 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब z के साथ यहाँ पे कांस्टेंट इसका कोफिशिएंट 3 है, 3 को ख़त्म करने के लिए ये वाला स्टेप नहीं है स्टूडेंट्स। इसके बाद ये है, इसको भी 3 से डिवाइड, इसको भी 3 से -7/3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 कैंसिल आउट, बाकी ये वैल्यू आ गई। तो अब स्टूडेंट्स देखें 5/3 है, इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 5 3 2 आर 6, तो 5/6 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर देंगे, इधर भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये अब माइनस के साथ है ना, तो ये a - b होल स्क्वायर है, तो z - 5/6 इसका होल स्क्वायर। यहाँ 5 का स्क्वायर ओपन करें 25, 6 का स्क्वायर 36। अगेन मतलब बार बार वही चीज़ें आ रही हैं जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के 6 पार्ट्स थे, 6 के 6 बिल्कुल सेम थे। एलसीएम 36 आएगा। 3 कितने बार 36 होता है, देखें 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 12 आर होता है। 3 12 आर क्या होता है, 36 होता है। 12 आपका आंसर आया, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करें, -84। 36 1 आर 1 आया, 1 को आपने यहाँ पे 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप यहाँ 25 लिखेंगे, ये थोड़ी सी मिस्टेकनली मैंने 35 लिखा था, आप 25 लिखें। 84 में से 25 माइनस करें तो आपके पास आंसर 59 आ जाएगा और यहाँ पे 36। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए नेक्स्ट हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 59 का स्क्वायर रूट पॉइंट्स में आता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इसको इसी तरह लिख लेंगे, माइनस की जगह पे आयोटा, 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। इस माइनस वाली वैल्यू को इस साइड पर ले आएंगे, प्लस हो जाएगी और ये वाली वैल्यू साथ इसी तरह आ जाएगी। अब
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये भी यही है, हमने सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यानी कि इक्वेशंस को सोल्व करते हुए जी की वैल्यू फाइंड करनी है, जो यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया गया। तो वही सारे मेथड्स जो प्रीवियस हम क्वेश्चन 1 से 4 तक यूज़ करते आए हैं फैक्टर्स बनाने के, वही इस क्वेश्चन में अगेन रिपीट हो रहे हैं। तो इसके फैक्टर्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसमें से 2 को कॉमन लेना पड़ेगा। मैंने 2 कॉमन ले लिया, अंदर जी पावर 4 रह गया, 2 1s are 2, 2 6 are 12, यानी कि 16 2s are 32 होता है ना, तो 16 अंदर रह गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इस साइड पे ले आऊँ तो ये 0 के साथ डिवाइड होकर ये तो 0 हो जाना है, बाकी सिर्फ मेरे पास ये वैल्यू रह जानी है जी पावर 4 माइनस 16, और जी पावर 4 को मैं जी स्केयर का स्केयर लिख सकती हूँ, 16 को 4 का स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर फॉर्म बन गई। एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में। अगेन वही चीज़ बन गई कि माइनस के तो फैक्टर्स आगे बन सकते हैं, 2 का स्केयर, प्लस की जगह पे हमें माइनस चाहिए, ए स्केयर माइनस बी स्केयर होगा तब इसके फैक्टर बनेंगे। तो माइनस बनाने के लिए हम आयोटा स्केयर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ये वाला आयोटा स्केयर -1 पुट करेंगे, वो माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे मैंने क्वेश्चन 1 पार्ट 1 में किया था। अब मैंने वो डायरेक्टली माइनस इधर शिफ्ट कर दिया, 4 आयोटा स्केयर, ये वैल्यू इसी तरह लिख ली। अब हम इसको जी का होल स्केयर, इसको 2 आयोटा का होल स्केयर लिख सकते हैं, इसको जी स्केयर और 4 को 2 का स्केयर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये भी ए स्केयर माइनस बी स्केयर फॉर्म बन गई, तो इसको भी एक दफ़ा प्लस में माइनस में जी प्लस 2 आयोटा, जी माइनस 2 आयोटा, इसको लिख सकते हैं जी प्लस 2 जी माइनस 2। अब सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस था, जी की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसको जब आप 0 के इक्वल लिखेंगे तो -2 आयोटा आ जाएगा, इस वैल्यू को लिखेंगे तो ये -2 है, ये +2 हो जाएगा, ये +2 इधर आकर -2, ये -2, ये +2, तो ये 4 रूट्स हमारे पास बन जाएंगे, प्लस -2 आयोटा और प्लस -2। देखिए जी पावर 4 थी ना, तो 4 ही आंसर बनने थे, 5 होती तो हमारे पास जी की 5 वैल्यूज़ आती हैं। नेक्स्ट आगे 5 वाला भी आ गया है। तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 3z 5 माइनस 2 43z। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमने कॉमन क्या लेना है, तो कॉमन क्या ले सकते हैं, 3z को कॉमन ले सकते हैं, अंदर z पावर 4 माइनस, अब यहाँ पे देखें 3 8s are 24, 3 1s are 3, जी तो बाहर आ गया। अब यहाँ पे 2 इक्वेशंस बन गई, दोनों को 0 के इक्वल लिख लें, 3z इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 के इक्वल, तो 0/3 ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला बनाएंगे, जी स्केयर का स्केयर और 81 का स्केयर होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे, माइनस वाले के तो फैक्टर बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, आयोटा स्केयर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ये -9 आयोटा स्केयर हो जाएगा, ये इसी तरह। ये सारा काम हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। ये जी का होल स्केयर और ये 3 आयोटा का होल स्केयर, क्योंकि माइनस तो बन चुका है, और ये 3 का होल स्केयर, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ है आपके सामने। अब ये -3 आयोटा हो जाएगा, ये दूसरी तरफ जाके इक्वल टू 0 के जब आप रखेंगे ना इस तरह, तो ये +3 आयोटा, इसको 0 के इक्वल लिखेंगे तो ये -3 हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो ये +3। अब 5 आंसर बन गए हैं ना, एक 0 जो हमने ऊपर फाइंड किया था ये वाला, और बाकी स्टूडेंट्स हमने ये पुट की, जी पावर 5 थी तो इसके अंदर इसके 5 ही जी की वैल्यूज़ आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 पे आ जाएं, इसमें से भी 5c कॉमन ले सकते हैं, जी पावर 4 -1 रह जाएगा, 5c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जी की वैल्यू एक 0 मिल गई, इसको जी स्केयर का स्केयर और 1 का स्केयर, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में, जी स्केयर +1 जी स्केयर -1। माइनस के तो फैक्टर बन सकते हैं, प्लस के फैक्टर नहीं बन सकते, दो तरफ माइनस 2 दफ़ा लगा लें, या फिर आप वही तरीका करें जो हम पहले कर रहे हैं, आयोटा स्केयर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये माइनस हो जाएगा जी स्केयर माइनस आयोटा स्केयर, या आप इधर माइनस इस प्लस को 2 माइनस में चेंज कर दें और इस -1 की जगह आयोटा स्केयर लगा दें, दोनों मेथड्स किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जी स्केयर माइनस आयोटा स्केयर बन गया, तो होल स्केयर की फॉर्म में लिखें, जी प्लस आयोटा, जी माइनस आयोटा, जी +1 -1। अब इन चारों वैल्यूज़ को 1 बाय 1 0 के इक्वल लिखेंगे, तो ये आपके पास जी की 5 वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये माइनस आयोटा, ये प्लस आयोटा हो जाएगा, ये -1 और ये +1 हो जाएगा। जी पावर 5 थी, इस वजह से 5 वैल्यूज़ आ गई, पहले हमने जी 5 फाइंड ऊपर कर लिया हुआ था, जी की वैल्यू 0 वाली। पार्ट नंबर 4 पे आ जाए स्टूडेंट्स। अब इसमें फैक्टर्स बने बनाए हैं, सिंपल कॉमन ले लें, जी स्केयर अंदर जी -5 रह जाएगा, यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तभी जी -5 बनेगा, 1 कॉमन ले लिया, जी -5 रह गया, अब जी -5 कॉमन आ गया, अंदर जी स्केयर +1, जी -5 तो लीनियर फैक्टर बन चुका है, यहाँ से जी की वैल्यू मिल जानी है। यहाँ पे हमें माइनस चाहिए फैक्टर बनाने के लिए, आयोटा स्केयर से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जी स्केयर +1 इज इक्वल टू 0, तो जी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, -1 स्केयर खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्केयर रूट ले लें, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस तो स्केयर रूट वाला आएगा ना, माइनस की वजह से आयोटा आ जाएगा, या फिर वही तरीका जो हम पहले यूज़ करते आए हैं उसी को फॉलो करें, तो आयोटा स्केयर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, इस आयोटा स्केयर का माइनस इधर शिफ्ट कर दें, तो अब एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में इसको हम लिख लेंगे। तो नेक्स्ट मैंने इसी तरह किया, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, जी क्यूब था ना, 3 रूट्स आ गए। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 5 पे आ जाते हैं।
21 4 दार होता है स्टूडेंट्स 84। 84 जी पावर 4 हमें चाहिए और 25 चाहिए। 21 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो 84 ही बनता है और 21 में 4 ऐड करें तो 25 बनता है। यानी कि आपने फैक्टर्स बनाने थे। फैक्टर्स हमने ये बना लिए। अब इसमें से कॉमन देखें 4g², अंदर g² -1 रह जाएगा। -21 कॉमन g² -1, माइनस कॉमन लिया था ताकि ये माइनस बना सकें हम दोनों को। तो 4g² -21 और g² -1 ये फैक्टर्स बन गए। अब दोनों में माइनस है, हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया, तो वो हमें माइनस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 2g होल स्क्वायर लिख दें। अब 21 को स्क्वायर बनाना है ना, तो 21 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिख दें। वो 21 नहीं होता है। स्क्वायर लिखने के लिए 21 लिख दिया, g² -1 का स्क्वायर। अब a² - b² है तो 2g प्लस स्क्वायर रूट 21, 2g माइनस स्क्वायर रूट 21, g +1 g -1। अब स्टूडेंट्स हमें g की वैल्यू चाहिए, तो हम इन सब को 1 बाय 1 0 के इक्वल लिख लेते हैं। मैंने चारों को 0 के इक्वल लिख लिया। अब जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको उधर ले जाएं, -21 हो जाएगा। जी इज इक्वल टू -21 स्क्वायर रूट ओवर 2। ये इधर आके प्लस हो जाएगा, जी की वैल्यू स्क्वायर रूट 21 ओवर 2 प्लस के साथ आ जाएगी। ये -1 दूसरी साइड पे, ये -1 है तो ये +1। अब इन चारों वैल्यूज़ को मैंने प्लस माइनस के साथ लिख दिया है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसके लास्ट पार्ट नंबर 6 पे आ गए हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ से कॉमन फैक्टर्स बने हुए हैं, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। जी² कॉमन लिया, अंदर जी +1 रह गया। यहाँ से +1 कॉमन लेंगे, जी +1 और जी² +1, ये दो फैक्टर्स बन गए। अब स्टूडेंट्स वही चीज़ कि यहाँ से ही आंसर निकाल लें। जी², ये दूसरी साइड पे जाकर -1 स्क्वायर रूट ले लें। जी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, यहाँ से ही आपको मिल जाएगा। एक बात। दूसरा, हम पहले जो तरीका करते हैं यहाँ फैक्टर्स बनाने वाला, वो आप कर सकते हैं। आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो जी की वैल्यू यहाँ से आ जानी है। इसको इसी तरह लिख लें। ये वाला आयोटा स्क्वायर इधर माइनस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ये तीसरी वैल्यू इसी तरह आ गई। ये माइनस आयोटा आंसर देगा। इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, प्लस आयोटा, ये -1। जब हम इन तीनों को 0 के इक्वल लिखेंगे तो प्लस माइनस आयोटा और -1। अब ये काम इस तरह भी कर सकते थे, या वही तरीका जो हम पीछे फॉलो करते हैं या उसी को कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, अब तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं, इनमें से क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट था, और क्वेश्चन नंबर अब जो हम करने लगे हैं 6, 7, 8, 3 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं। तीनों ही बिल्कुल सेम हैं। एक समझ लेंगे, समझ लें आपको तीनों आ गए, और तीनों ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। पोलिनोमियल फाइंड करें डिग्री 3। पहले ये होता था कि पोलिनोमियल गिवन होती थी, हम ये वैल्यूज़ खुद फाइंड करते थे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखें, ये एक पोलिनोमियल यानी कि एक इक्वेशन दी गई है, हमने ये वाली वैल्यूज़ खुद इसके रूट्स निकाले। अब वो ये रूट्स दे रहा है और कह रहा है कि ये वाली पोलिनोमियल जो इक्वेशन है ये आप खुद निकालें। तो मतलब तरीका काम वही है, बस उसने थोड़ा सा प्रोसेस को उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। और सेटिस्फाई करे P ऑफ 1 इज इक्वल टू 20 को। सोल्व करने का मेथड क्या है कि तीनों क्वेश्चंस को हम एक ही पैटर्न से, एक ही मेथड से करेंगे। स्टूडेंट्स, हम जी की वैल्यू लिख लेते हैं 3 -2 आयोटा, और ये 2 आयोटा है। मैं इस साइड पे ले जाऊँ, ये जी -3 हो जाएगा। ये माइनस है तो ये साइड पे आके +2 आयोटा हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा। ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए, जी -3, जी +2 आयोटा, जी -2 आयोटा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एक लेट कर लें कि ये जो पोलिनोमियल P ऑफ जी है, इसके साथ इन फैक्टर्स के अलावा कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। वो कांस्टेंट क्या है? देखें ना, फैक्टर्स बनते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म भी तो साथ कॉमन आ सकती है ना। तो हमें तो अब इसके अंदर नहीं पता, हम खुद से वो लेट कर लें। आप इसको A लिख लें, B लिख लें, C लिख लें, T लिख लें, जो भी लिखना चाहें लिख लें। मैंने इसको जी तो नहीं लिखेंगे क्योंकि जी ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। जी के अलावा कोई भी कांस्टेंट टर्म लिख लें। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने x लेट कर लिया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है? इस कंडीशन को यूज़ करते हुए थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फिर आगे x फाइंड करते हैं। ये जी -3 इसी तरह लिख लिया, जी +2 आयोटा, जी -2 आयोटा, a + b, a - b, a² - b² लिख सकते हैं ना, 4 आयोटा का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, बेसिकली इसको आप 1 का नाम दे दें, या फिर उसको ही रहने दें, बाद में वैल्यू x की वापस पुट भी करनी है ना। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये कंडीशन क्या है, P ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। अब हम इसको पुट करते हैं। P ऑफ 1 क्या है? 20 है। तो इसका मतलब जी की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 है। तो आपने यहाँ पे ये जो पोलिनोमियल P ऑफ जी है ना, यहाँ पे 1 पुट कर देना है। x इसी तरह 1 - 3, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 पुट करें ना, तो ये वाला माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा। तो 1 + 4 बेसिकली इस तरह से बन जाएगा। 1 + 4 5 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस करें, -2 मल्टीप्लाई करेंगे, -10 आ जाएगा। सो x की वैल्यू -2 आ जाएगी ना, 10 2s are 20। अब x की वैल्यू को वापस यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स देखें, x की वैल्यू मैंने पुट की -2 इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पे जी -3 आयोटा स्क्वायर था ना, वो -1 पुट किया तो वो जी² + 4 रह गया। मल्टीप्लाई -2 को पहले अंदर कर दें, -2g और +6 हो जाएगा। ये इसी तरह अब -2g को पहले इन दोनों के साथ, फिर +6 को दोनों के साथ, -2g³ -8c + 6c² और 6 4 = 24। अब g³ पहले लिख लें, जी² फिर जी और फिर कॉन्स्टेंट थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3।
ये हमारी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है डिग्री 3 की, जिसके तीन रूट्स गिवन थे वो हमने फाइंड कर लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो आपको मजीद इसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब हमने एक पोलिनोमियल फाइंड करनी है जिसकी डिग्री 4 है, उसके चारों रूट्स दिए गए हैं और यहाँ पे हमें वो जी की वैल्यू भी दे रहा है, पी ऑफ 2 240 है। स्टूडेंट्स मैंने इन चारों वैल्यूज़ को लिख लिया जो यहाँ पे गिवन थी। फैक्टर्स फॉर्म में लिखें, ये -2 आयोटा हो जाएगा, -2 प्लस हो जाएगा, ये -1 और ये इधर आके +1, ये हमारे पास रूट्स बन गए। अब हम कहते हैं कि लेट कर लेते हैं कि ये पी ऑफ जी, यहाँ पे इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म भी आ रही है, वो एक्स हम फाइंड करेंगे। अब इसको मैंने a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र फॉर्म में लिखा है, प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र। आयोटा स्क्र जब -1 पुट करते हैं ना, ये देखें ये वाला स्टेप इस तरह से है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, जी स्क्र प्लस 4 और ये वैल्यू तो इसी तरह आ गई। अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है, पी ऑफ 2 क्या है, 240 गिवन है, मतलब जी की वैल्यू आपने 2 पुट करनी है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। पी ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास 240 नेक्स्ट हम पुट कर देंगे और 8 3 24 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें नेक्स्ट मैंने ये काम किया है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, 240 इसकी वैल्यू पुट की, एक्स क्या आ जाएगा 240, 224 10 240, ये एक्स की वैल्यू 10 आ गई। वापस यहाँ पे ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी ना, मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी स्टूडेंट्स। अब एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड की ना, इधर हम पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने यहाँ पे x की वैल्यू को 10 को पुट किया, बाकी इसी तरह पहले 10 को मल्टीप्लाई किया, 10 ये आ गया, 10 जी स्क्र 10 4 40। अब इसको 10 जी स्क्र को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 10 जी 4 बन जाएगा, 10 जी स्क्र 40 जी स्क्र माइनस 40, माइनस करें 40 में से 10 30 जी स्क्र माइनस 40, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही काम है स्टूडेंट्स की, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फाइंड द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 की पोलिनोमियल फाइंड करें जिसके चारों रूट्स गिवन है, 4 -4 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड सेटिस्फाइंग पी ऑफ 2। अब ये चारों रूट्स गिवन हैं, तो यहाँ से अगर हम इसका फैक्टर बनाएं तो ये दूसरी साइड पे जाएगा, z -4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, z +4 हो जाएगा, यहाँ पे ये z -1 और ये माइनस आयोटा हो जाएगा। अगर हम इसको लिखें तो ये दूसरी साइड पे जाके -1 और ये प्लस आयोटा हो जाएगा। इन चारों रूट्स को अब हम फैक्टर्स फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स मैंने ये फैक्टर्स फॉर्म लिख ली, मैंने वो चारों फैक्टर्स लिख लिए, लेट कर लिया कि पी ऑफ जी, इसके साथ मैंने यहाँ एक कांस्टेंट लेट कर लिया कि इन फैक्टर्स के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, वो क्या हो सकती है वो आगे हमने फाइंड भी करनी है और वापस यहाँ पुट कर देनी है। ये मैंने चारों लिख ली। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, पहले जी पुट कर दिया है। वैसे मैं आपको तरीका बता देती हूँ, जैसे हमने प्रीवियस किया, तो आप इसको जी स्क्वायर और 4 का स्क्वायर लिख लें तो वो 16 बन जाएगा। अगर इसको आप लिखेंगे तो ये z -1 दोनों में इसका होल स्क्वायर, a माइनस बी ना a प्लस बी, तो माइनस आयोटा का स्क्वायर, फिर आप वैल्यूज़ पुट कर दें, इसमें पुट कर दें या फिर सेपरेटली z पुट कर दें। p ऑफ 2 72 था, यहाँ पे z की जगह पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी मैंने 2 पुट कर दिया। आप इस फॉर्म में बना के पुट करें, आंसर सेम ही आना है। तो -2 2 + 4 6, 2 - 1 ये 1 माइनस आयोटा, ये 1 प्लस आयोटा आ गया। और यहाँ पे पी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हमारा कितना है, 72 पुट कर देंगे, ये बन जाएगा 6 2 12, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो 1 माइनस आयोटा स्क्र की वैल्यू -1, तो ये क्या हो जाएगा +1 1 और 1 2, 12 2 ये 24 और 7 x आ जाना है ना। तो मैंने यहाँ से पहले x निकाल लिया, बाद में मल्टीप्लाई कर दिया, -72 ऊपर आएगा, x के साथ जो वैल्यू है इधर आके डिवाइड हो जाएगी, 24 3 72 होता है, सो x की वैल्यू -3 आ गई। स्टूडेंट्स अब हम देखें इसको वापस कहाँ पुट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पुट करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब मैंने वही काम किया कि मैंने उस इक्वेशन को यूज़ कर लिया, ये वाली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बनाई, तो ये जी स्क्वायर -16 जी -1 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने अब ना इस फॉर्म में लिख लिया ताकि आगे वो पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना आसान हो जाए। x की जगह पे -3, ये 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा। यहाँ मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन किया, तो देखें a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab के। तो ये z का स्क्वायर +1 -2z, आयोटा स्क्वायर -1, तो बाहर माइनस है, ये +1 आ जाएगा, 1 और 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यू इसी तरह हम लिखते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स मैंने इसी तरह लिखा, यहाँ पे वो 2 आ गया, -3 जी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करें, +48 हो जाएगा, 16 3 ये वैल्यू इसी तरह। अब 3 जी स्क्वायर को पहले इन तीनों के साथ, फिर 48 को तीनों के साथ, तो ये -3 जी स्क्वायर और जी स्क्वायर जी4 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 2 6 जी स्क्वायर और जी क्यूब बन जाएगा। अब 2 से करेंगे तो -3 2 6 जी स्क्वायर बन जाएगा, 48 को तीनों के साथ 48 जी स्क्वायर -48 2 96 जी और +48 2 96 आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, ये जी4 ये जी क्यूब इसी तरह आ गया, 48 जी स्क्वायर में 6 जी स्क्वायर निकाल दें तो 42 जी स्क्वायर आ जाएगा।
-96z और +96। तो ये हमारी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 आ गई जो हमने फाइंड करनी थी। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नेक्स्ट हम 1.4 करेंगे। देखिए मैंने आगे उसका सोल्यूशन स्टार्ट भी किया हुआ है, थोड़ी सी रहती है, इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में वो भी मैं अपलोड कर दूंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड।